अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा इसका 17 सेशन है। अभी हमारा टॉपिक जो लास्ट चल रहा था प्रोडक्ट लिस्टिंग का ही था। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है जी, ये देखें हम अमेज़ॉन के पेज पे आ गए हैं। इधर आप मैंने मार्केट मैंने आपको कहा था यूएसए की मार्केट सेलेक्ट करनी है, यूके की जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, और दूसरा ऑल डिपार्टमेंट्स ये आपने सेलेक्ट करना है। आज की एग्जांपल जो है मेरे पास है वो बेबी हुडेड टॉवल्स। ठीक है जी, इसको मैं सर्च करूँगा। ये देखें ये मेरे पास डिफरेंट बेबी हुडेड टॉवल्स आ गए। ठीक है, इसमें से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं बड़ा पे। ठीक है, ये टाइटल पेज है। ठीक है, ये लिस्टिंग का हिस्सा होता है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लिस्टिंग के अंदर टाइटल पेज क्या होता है। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन क्या है, अपने पिछले लेक्चर में बताया था डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, और इसके अंदर डिफरेंट मैंने आपको बताई थी चीज़ें जो आपने ऑलरेडी नोट कर ली हैं। ठीक है, और इसके हमने डिफरेंट फीचर्स वगैरह इस पर लिखते हैं। ठीक है, और ये सारा ये देखें, ये फिर अमेज़ॉन इसमें ऑटोमेटिकली फिर इसको अपने पैटर्न के ऊपर ले आता है। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा मैंने जस्ट ओवरव्यू दे दिया है कि क्या है इसके अंदर। ये देखें डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं, ये आप देख सकते हैं कलर्स की डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं। अच्छा, अब हम अपनी चलते हैं टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं हम। ठीक है जी, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हाँ जी। अच्छा जी, अब ना लिस्टिंग के डिफरेंट नाम भी हैं, लिस्टिंग के डिफरेंट नाम है, क्योंकि आपको क्लाइंट कुछ भी नाम ले सकता है, तो आप परेशान नहीं होना। ये सारे नाम लिस्टिंग के लिए लिए जाते हैं। कोई आपको कह सकता है जी लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग करवानी है मैंने, कोई सिंपल कहेगा कि जी मैंने लिस्टिंग राइटिंग करवानी है, कोई कहेगा कि जी मैंने कॉपी राइटिंग करवानी है। ठीक है जी, कोई कहेगा मैंने डिस्क्रिप्शन राइटिंग करवानी है, कोई कहेगा मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, कोई कहेगा मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करवानी है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसकी लिस्टिंग बनी हुई होती है, लेकिन उसके कीवर्ड रैंक नहीं होते या ऑप्टिमाइज नहीं होते, तो आपने जो उसकी कमी बेशियाँ होती हैं बीइंग एक्सपर्ट उसको देखना होता है और उसको एनालाइज करके सारी चीज़ों को आपने आगे लेकर चलना होता है। ठीक है जी, तो उसके बाद ये कि एक और मैं आपको लिस्टिंग दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने ऑलरेडी इसमें खोली हुई थी गालिबन। ये देखें, एक तो ये मैंने खोली है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें डिफरेंट इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं इसमें। देखें ये मिनीबो एक ब्रांड का नेम है, ब्रांड नेम अगर आप स्टार्ट में दे दें तो बहुत अच्छा है। अब देखें इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। इसमें ऑर्गेनिक का कीवर्ड है, बैम्बो हुडेड ये कीवर्ड है। ठीक है, हुडेड बेबी टॉवल कीवर्ड है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड सुपर एब्जॉर्बेंट ये कीवर्ड है, बेबी बाथ टॉवल न्यू बॉर्न, और ये इसके लिए सारे इसके फीचर है। किसके लिए? इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स के लिए, सूटेबल फॉर बेबी गिफ्ट, ये सारा उसके लिए बताया हुआ है। ठीक है, ये देखें बेबी गिफ्ट ये सारे उसकी लिस्टिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं अब इसकी अबाउट दिस आइटम। ठीक है, अब उस आइटम के बारे में लिस्टिंग के अंदर वो क्या क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट थिक एंड एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, ये लिस्टिंग का हिस्सा है। फिर उसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ इसने 70% इसमें ऑर्गेनिक बैम्बू है, इसके 30% नेचुरल कॉटन है। उसके बाद सेफ फॉर योर बेबी स्किन, इसकी फिर आगे एक्सप्लेनेशन है। फिर उसका अगला बुलेट पॉइंट, इसमें आपको मैंने कहा था 5 बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं। थर्ड वन है कि जी परफेक्ट फॉर बेबी शावर गिफ्ट, ये भी आप शावर गिफ्ट। ठीक है, ये देखें गिफ्ट की फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद जनरसली साइज एंड एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, ये फिर 30 बाई 32 इंच का ये सारा वो बताया है, इसका साइज़ भी बता दिया है। परफेक्ट रूटीन फॉर योर चाइल्ड बिफोर बेड टाइम, ये बेड टाइम पे जाने के लिए, और इसके साथ आप उसकी रूटीन में ये है कि उसके साथ उसी आपको ये स्टोरी बुक भी सारी आप फ्री गिफ्ट में आपको मिल रही है, वो आप बेड टाइम पे बच्चे को स्टोरियाँ भी सुना सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने लिस्टिंग बनानी कैसी है। ये इसके सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन वीए का काम भी है लिस्टिंग बनाना। इसमें ज़्यादातर तो फीमेल्स ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन हमने भी सीखना है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि फ़ीमेल कर सकती हैं तो मेल नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं। तो लेकिन नॉर्मली आपको अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लिस्टिंग कैसे की जाती है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें, फ़र्ज़ करें मैं ये आपको बताता हूँ, ये इसका ये बेबी टावल इसका कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बेबी टावल को हम जाकर किसमें मैग्नेट में सर्च करेंगे इसका सर्च वॉल्यूम देखने के लिए। ठीक है, इसका मैग्नेट ये नीचे आ गया, या मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैग्नेट पे चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा बेबी टावल्स। ठीक है, इसको मैं गेट कीवर्ड्स करूँ, वो कह रहा है जी अगर आपने लोड फ्रॉम प्रीवियस हिस्ट्री, पहले भी मैंने सर्च किया है लेकिन मैं आपके लिए इसको न्यू सर्च कर देता हूँ
कि इसको नया सा आप बताओ, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर आप क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। यूएस के लिए 1000 वर्ड हैं, 1000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, और यूके के लिए 500। अब ये देखें इसका कम से कम सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, 39,556। इसका मतलब ये हमारा क्राइटेरिया पास कर गया, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर बेताशा कीवर्ड्स आ गए हैं। अब आपने उसमें से अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें से आपने सारे छांटी कर लेने, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ से एक्सपोर्ट डाटा कर लेना, वो आपके पास एक डाटा आ जाएगा, ठीक है। एक जो आपका आपने जिसको आपने देख रहे हैं, ठीक है। इसको सर्च वॉल्यूम भी आप यहाँ से कर सकते हैं फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। इसको करेंगे ये सारा आ जाएगा। अभी देखें अभी हमारे पास कितने कीवर्ड कितने सर्चेज आ रही हैं, 6308। इसको आपने 1 बाय 1 फिल्टर करना है। जो इररेलेवेंट इनकी, ये देखें छोटा सा लिंक आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप उसको खोलेंगे। अभी देखें बेबी बॉय, उसको बेबी टावल से रिलेटेड नहीं है, इसको मैं खोलता हूँ, ये देखें इररेलेवेंट चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह के आपने 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखना है, और इसको फिर आपने जो इररेलेवेंट चीज़ें उसको यहाँ से रिमूव कर देना है। इसको मैं बंद करूँ, जस्ट मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको किया, ठीक है। तो ये आप सर्च वॉल्यूम यहाँ से भी देख सकते हैं। जंगल स्काउट में भी आप जाकर देख सकते हैं। जंगल स्काउट मेरा ये देखें, जंगल स्काउट में आप जाके कीवर्ड में यहाँ पर कीवर्ड स्काउट के अंदर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने बेबी टावल डाला। मार्केट सबसे पहले देखें यूएस मार्केट, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है आज मेरा जंगल स्काउट चल नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर नहीं। तो आप जंगल स्काउट और हीलियम से दोनों से सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप अपना मिनिमम क्राइटेरिया ये कि मुझे इतने चाहिए वर्ड, आप उस इतने सर्च वॉल्यूम चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने मैग्नेट पे भी देख लिया, और जंगल स्काउट पर भी मैंने आपको कीवर्ड का बता दिया, और उसमें फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि इररेलेवेंट। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा अमेज़ॉन की वेबसाइट पे इधर आना है, ठीक है। अब ये आपका मेन था बेबी हुडेड टावल, इसको मैं सर्च करूँगा, और आपने अब इसमें ज़रा गौर से लफ्ज़ सुनिएगा। इसमें आपने तीन जो बेस्ट सेलर आ रहे हैं ना, बेस्ट सेलर में, ठीक है, उसमें से आपने 3 सेलर्स उठाने हैं, और उनके साथ स्पॉन्सर्ड का वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक मैंने ये एग्जांपल के लिए लिया था। अब देखें, अब इसमें से आप कोई सा भी और भी उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये है, ये तो हमने वही वाला लिया जो दूसरा था। अब ये वाला उठा सकते हैं। 3 बेस्ट सेलर जो BSR में जिनकी रैंकिंग टॉप 3 सेलर्स की आ रही है, ये देखें, ये मैं आपको यहाँ पर से अपने नोट से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये तो अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं। राइटिंग, कंटेंट राइटिंग क्या होता है कि राइटिंग द टाइटल, फीचर्स, बुलेट पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग। वो सारी चीज़ें हमने भी ऑलरेडी पहले देख ली है, उसकी ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। प्रैक्टिकली मैंने सारा आपको दिखा दिया है। लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल का पूछते हैं, तो ये सारा प्रैक्टिकल ही होता है जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा होता हूँ। तो ये ज़ाहिर है उसकी सारी एक सबूत होता है कि किस तरह इसको देखना है। अच्छा, इसका सेकंड बुलेट पॉइंट क्या है? द पर्पस ऑफ ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ टू सप्लाई कस्टमर विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीचर। इसका मकसद क्या होता है कि आपने अपने कस्टमर को उसके फीचर्स बताने हैं, उसकी खुसूसियात बतानी है, उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं। ज़ाहिर नेगेटिव चीज़ें तो आप नहीं बताएंगे, ठीक है, वो तो आप नहीं बताएंगे। और उसके बाद एज वेल एज फीड अमेज़ॉन, और ऐसी चीज़ें आपने डालनी है कि आपने इसके साथ साथ अमेज़ॉन को भी फीड करना है कि आपका प्रोडक्ट, वो उसका अलॉरिथम आपके प्रोडक्ट को सेंस करे और रैंक करे और ऑप्टिमाइज करे, ठीक है। तो ये सारी बड़ी रॉकेट साइंस, दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली इज बाय एडिंग हाई सर्च वॉल्यूम रेलिवेंट कीवर्ड्स, ठीक है। और वो सर्च वॉल्यूम, हाई सर्च वॉल्यूम रेलिवेंट कीवर्ड्स हमने कहाँ से निकालने हैं? हीलियम 10 से और जंगल स्काउट से निकालने, ठीक है। अच्छा जी, ये तो इसकी पहली स्लाइड ये मैंने होगी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, हाउ टू राइट एन SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट के जो इसका अमेज़ॉन का एल्गोरिथम है वो उसको सेंस करे और आपके प्रोडक्ट को ऊपर लेकर आए। अब पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड रिसर्च टू गेट द हाई सर्च वॉल्यूम रेलिवेंट कीवर्ड। यूके मार्केट के लिए 500 और सर्च वॉल्यूम चाहिए हमें कम से कम, और यूएसए के लिए 1000 वॉल्यूम चाहिए। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि कंपेटिटर रिसर्च ऑफ टॉप 3 रीसेलर टू फाइंड द गोल्डन कीवर्ड्स ऑन विच दे आर रैंक्ड, और वो रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। इररेलेवेंट मैंने जिसका आपको बताया था, जैसे बेबी बॉय पे मैंने भी क्लिक किया था, वो एक इररेलेवेंट कीवर्ड था। मैं दोबारा जाके दिखा देता हूँ। ये देखें, इस पे मैग्नेट के ऊपर देखें, इसमें से देखें अब बेबी, इसमें से कई, क्योंकि हम टावल की बात कर रहे हैं ना, टावल, अब बेबी क्लॉथ, अब ये भी इररेलेवेंट है। इस तरह आपने 1 बाय बेबी टावल, न्यू बॉर्न, ये थोड़ा सा रेलिवेंट है, न्यू बॉर्न भी रेलिवेंट है। इसमें से जो आपके इररेलेवेंट है, इसको ये देखें, छोटा सा एरो का निशान बनाया, इस पर आपको वेबसाइट पर ले जाएगा अमेज़ॉन की। ये सारे इसमें से 1 बाय 1 देखने
देखने और आपने इसमें से रेलिवेंट निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, फिर मैं थ्योरी की तरफ चला गया। अब आपने सर्च वॉल्यूम यूएसए की मार्केट के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हम कम से कम 1000 का ये फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। वो कितना, 6000 से मैंने आपको बताया था ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे थे, अब 150-200 रह जाएंगे, वो देखें 166 के करीब रह गए। तो जब आप सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सर्च करेंगे तो आपको जो फटीक है, अब 6700 को ढूंढ 6000 को ढूंढना वो कितनी बड़ी हैक्टिक है, लेकिन 100-150 को फिल्टर करना आसान है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि एक मिनट दोबारा मैं उसकी अमेज़ॉन की वेबसाइट, इसके बाद ना आपने यहाँ से जो BSR जो टॉप सेलर है ना, इसके जिस भी कैटेगरी में आप कर रहे हैं काम, हम बेबी टॉवल हुडिड में काम कर रहे हैं, तो इसके आपने बेस्ट सेलर रैंक में से 3 के निकालने और उसको फिर पहले अपने वर्ड आप सर्च वॉल्यूम का आपने डालना है जिस प्रोडक्ट पे आप काम करें, और फिर कंपैरिजन में 3 का डालना है, और फिर उनको देखना है कि उनमें से मिक्स एंड मैच करके जो अच्छे गोल्डन कीवर्ड्स आपने निकाल के अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या लिस्टिंग खुद से लिखनी है या दूसरे से लिखवानी है, ठीक है जी। अच्छा, वैसे तो इसका एक और भी एक टूल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक मिनट थ्योरी में दोबारा चला जाऊँ। हाँ, अच्छा जी, उसके बाद क्या जी, कोलेक्ट। अच्छा, अब आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, आपने अपने क्लाइंट से लेनी है ना। आपका क्लाइंट कह रहा है कि जी मुझे फलां प्रोडक्ट ढूंढना है या उसकी लिस्टिंग लिखवानी है, तो आपने कलेक्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर क्लाइंट। उससे आप कहेंगे यार मुझे सप्लायर का नाम बता दे या कंपेटर का को बता दें, इंटरनेट का कोई आप उसका URL लिंक मुझे दे दें, ताकि मैं उसको आराम से देख सकूं और उसके इक्विवेलेंट चीज़ें और कीवर्ड्स निकाल सकूं। अच्छा, अब इसका लास्ट पॉइंट है, 4th वन, मेक द लिस्टिंग अमेजॉन फ्रेंडली। ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए जो अमेजॉन फ्रेंडली, और अमेजॉन फ्रेंडली ही होती है कि उसके अंदर अमेजॉन ने लिस्टिंग के लिए जितने जितने करैक्टर्स का हमें कहा हुआ है, उन रूल्स को हमने फॉलो करना है, उन रेगुलेशंस को हमने फॉलो करना है। वो ऑलरेडी मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इससे एक लेक्चर जो पिछला है। इनरिचिंग विद कीवर्ड्स, इनरिच हो वो की लिस्ट कीवर्ड्स के हवाले से, एज वेल एज बायर फ्रेंडली। बायर फ्रेंडली क्या होगी कि मस्ट बी ऑसम एंड ईजी टू रीड। बायर को तो इतनी आसानी होगी कि आपने ऐसे अल्फाज उसमें, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ढूंढते हैं तो आपके जहन में मल्टीपल वर्ड्स आते हैं, तो आपने ऐसी यूज़र फ्रेंडली बायर बनानी है कि वो किसी भी हवाले से कोई भी लफ्ज़ लिखता है या इवन स्पेलिंग्स भी गलत लिखता है तो आपने वो कीवर्ड्स उसके अंदर डालने हैं, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वो फिर बैक एंड रिसर्च में सर्च टर्म में डालने, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब मैं लिस्टिंग का टॉपिक इससे 1 या 2 गालिबन लेक्चर पहले का है, उसमें मैंने बताया था। अच्छा जी, ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट मस्ट बी हाईलाइटेड एंड डिस्क्राइब नाइसली, अच्छे तरीके से उसमें बताया गया हो। अब देखें ये टूल्स का हमें कितना फ़ायदा है, ये लास्ट में जो मैंने ये बोल्ड किया हुआ है, यू कैन ऑल्सो यूज़ हीलियम 10 स्क्रिबल टूल फॉर कन्वीनियंट लिस्टिंग राइटिंग, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया कि जब आप 3 को आप कर लेंगे और उसमें से अपना एक 3 कंपेटिटर जो टॉप सेलर्स हैं उनमें से जब आप एक फाइनल कर लेंगे चीज़ें, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। हीलियम 10 में आपने जाना है, इसके हम डैशबोर्ड पे दोबारा वापस जाते हैं, ठीक है जी। और इसके डैशबोर्ड पे एक सेकंड, ये अभी प्रोसेस हो रहा है। इसमें स्क्रिबल के नाम से एक नीचे वो आ रहा होगा टूल, हम ये देख लेते हैं, हमें मिल भी जाएगा। ये देखें किधर है, ये आ गया, ठीक है जी, स्क्रिबल। इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि अभी सारा मैं अगर वो प्रोसेस करूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपने स्क्रिबल में आपने यहाँ जाना है, इससे आपने मार्केट चूज़ करनी है। हम किस में काम करें, हम USA की मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं अमेज़ॉन, चाइना भी आ रहा है इसमें, US किधर गया, amazon.com, ये आ गया डी टॉप पे, ठीक है जी। अब इसमें आपने ना डिफरेंट, ये देखें बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट, ये देखें इसमें मैंने आपको कहा था 5 बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं। एक ये नहीं, सबसे पहले यहाँ आप टाइटल डालेंगे इस जगह पे जो भी है, और यहाँ पर वो इसके अंदर ना इधर कीवर्ड्स डालेंगे। तो आप जो जो कीवर्ड्स यूज़ करते जाएंगे ना, इसको यहाँ से ये क्रॉस लगाता जाएगा और यहाँ पर ऐड करता जाएगा। फिर इसी तरह आपने बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, और लास्ट में फिर आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ठीक है। और फिर सर्च टर्म जो बैक एंड सर्च टर्म के जो रह जाएंगे वो आपने इधर डाल देने हैं, और फिर उसके बाद आपने इधर से कॉपी करके अपनी लिस्टिंग के ऊपर चढ़ा देना है, जो कि मैंने जब लिस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग। वो जो ऐड प्रोडक्ट में जाके आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर जाकर डालना है, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ होगी। अब आगे चलते हैं वापस थ्योरी की तरफ। ये मैंने आपको बता दिया कि स्क्रिबल कहाँ से आपने यूज़ करना है, और स्क्रिबल के अंदर आपने वो जो नेट शेल है उसके अंदर डालनी है चीज़ों को। अच्छा जी, ये सारा हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको सारा बता दिया। अच्छा, उसके बाद क्या था कि जो अब ज़ाहिर लिस्टिंग के अंदर ना आप डिफरेंट स्टाइल्स भी डालेंगे, तो फिर उसके स्टाइल्स को आपने डालने के लिए बुलेट्स भी यूज़ करेंगे और डिफरेंट इमोजीज़ वगैरह भी यूज़ करेंगे, ठीक है।
उसके बाद उसको आपने उसको कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्शन को इनटू HTML में। वो मैंने आपको बताया था कि सेलर ऐप के नाम से amazonsellerapp.com के नाम से एक साइट है जिस पे आप उसको HTML कन्वर्ट कर देंगे। अदरवाइज ये होगा कि अगर आप वो उसके अंदर जिस तरह आपने किसी चीज़ को बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है या हाईलाइट किया हुआ है या कोई भी आपने स्टाइल दिया हुआ है फॉन्ट का, तो अगर आप उसको HTML में कन्वर्ट करके कॉपी पेस्ट करके वो HTML टेक्स्ट अगर अमेजोन के सेलर अकाउंट के अंदर नहीं डालेंगे तो वो सारा गुडमुड कर देगा और उसको मिक्स कर देगा। ठीक है जी। फिर एक टूल आता है फ्रैंकनस्टाइन के नाम से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या फ़ायदा होता है। इसमें जाकर आप इसको डुप्लीकेशंस वगैरह देख सकते हैं। एक सेकंड, अब टॉपिक आया तो मैंने कहा ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर हम दोबारा से डैशबोर्ड के जाएंगे। इसका क्या काम होता है ये देखें, फ्रैंकनस्टाइन, इसके स्पेलिंग अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत तो नहीं ले रहा, क्योंकि नाम बड़े टंग ट्विस्ट। हाँ ये देखें फ्रैंकनस्टाइन, हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने। ठीक है, इस पर आप चले जाएंगे और इसके ऊपर आपने यहाँ पर सारे वो कीवर्ड्स डाल देने हैं। ठीक है, इसमें आपने किन किन चीज़ों को चेक बॉक्स करना है और फिर आपने यहाँ पर जाकर देखना है कि कोई चीज़ें डुप्लीकेट तो नहीं हो रही। इसमें आपने रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है, इसको चेक बॉक्स को चेक कर देना है। ऐड ओनली स्पेसिस वाले को चेक कर लेना है। कमेंट टू लोअर केस, ठीक है जी, कन्वर्ट टू लोअर केस। रिमूव कॉमन वर्ड्स को आपने कर लेना है। ठीक है, प्लीज़ एंटर एटलीस्ट वन इनिशियल वर्ड। हाँ इसमें ABCD कोई भी, मैं नवीद ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये कोई वर्ड आ गया। ठीक है जी, रिमूव कॉमन वर्ड्स और उसके बाद रिमूव स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, ये भी आ रही है, आपने इसको रिमूव स्पेशल करेक्टर्स का ऑप्शन इधर आ रहा होगा कहीं पे। रिमूव मेंटेन फ्रेजेस नंबर, कन्वर्ट टू लोअर केस और स्पेशल करेक्टर्स इसमें नहीं आ रहा, तो वो भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर कीवर्ड्स डालेंगे और फिर ये सारी चीज़ें आपको ये बता देगा कि ये वाले कीवर्ड्स आपने यूज़ कैसे करने हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पर कीवर्ड्स उठाने कैसे हैं वो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें, और उसकी फ्रीक्वेंसी दोबारा डैशबोर्ड पर हम जाएंगे और फ़र्ज़ करें जिधर हम गए थे पहले मैग्नेट पे, दोबारा मैग्नेट पे जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ और आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कीवर्ड्स कहाँ से पता लग जाएगा, वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ बेबी टॉवल्स। ठीक है, इसको गेट कीवर्ड करेंगे, न्यू सर्च ही कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लेने और आपने फ्रैंकनस्टाइन पे कहाँ से डालनी। ये देखें ये वर्ड सारे आ रहे हैं जो भी आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अब ये देखो, ये बता रहा है कि ये 6308 रिजल्ट में ये कितने लोगों ने कितनी दफ़ा ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।